कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझिए आप, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते, उसके बाद क्या होता आप देख लो। दूसरी बात, आप बोलते कि ये बैन करेंगे नहीं करेंगे। भाई आप शेटकर साहब को पार्टी में लिए, उन्होंने जिंदगी उनकी आरएसएस से शुरू हुई। हाँ, उनकी जिंदगी आरएसएस से शुरू हुई पूरा। उन्होंने बीजेपी के फाउंडर्स में से है, उन्होंने कांग्रेस में चले गए। क्या है आपका ये, मेरे को नहीं मालूम। देखेंगे क्या होता है इलेक्शन के बाद। बीजेपी वाला ने मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को हुबली को बुलाया यहाँ पर। हाँ, तो मैं जाके राहुल गांधी को हराया। सुनिए आप, राहुल गांधी को मैं हराया। कांग्रेस पार्टी को लास्ट टाइम 2019 लोकसभा इलेक्शन में कितने एमपी आए कांग्रेस पार्टी को? कितने एमपी आए? एक ही आए ना, हमारे डीके के भाई आए, वो भी मेरी वजह से हार गए। समझे ना, उनका कितने 45, 50, 49 जीते, वो मेरी वजह से आए। समझे आप, उनके एमएलएज भाग गए बीजेपी में, मेरे से खाना खा गए घर में मेरे, मैं जाओ बोला उनको। ये बकवास है। पूरे कर्नाटका में हम 2 सीट लड़ रहे, एक पे सपोर्ट कर रहे। आप लड़ो ना भाई, कौन रोक रहा आपको? तो वो उर्दू में एक सेइंग है, नाच नहीं जाने तो आंगन टेढ़ा बोलते। तो उनका मामला ऐसा है। सर, मजलिस ने बाकी राज्यों में काफी सारे कैंडिडेट्स को फाइल किया। देखिए, कर्नाटक में सिर्फ 3 को। अब प्रॉब्लम ये है कि गुजरात में हम खाली 11 कैंडिडेट खड़ा करे थे, 12 से 12। एक कांग्रेस पार्टी वाले उसको खरीद लिए थे, बापू नगर बोल के अहमदाबाद का है, वहां भी हार गए। 11 हम लड़े, उसके बावजूद भी कांग्रेस का कितना नंबर आया भाई? कितने एमएलए सीट्स है गुजरात में? तो ये आर्गुमेंट रॉन्ग है। हम अपनी पार्टी के स्ट्रेटेजी के लिहाज से हम फैसला लेते। हम किसी को जिताने हराने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते, हम अपने आप को जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये आर्गुमेंट ही गलत है उनका, ये बोलने का। हुबली पे लास्ट 6 महीने हुआ इधर, उसमें आपका कॉर्पोरेटर्स के सभी लोग अरेस्ट हो गए। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स बड़े सो पार्टी है एमआईएम बोल के कांग्रेस विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। कौन? कांग्रेस लोगों ने। तो कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि जितने लोग जेल में है वो एंटी सोशल है, वही बोले ना। तो मैं कांग्रेस पार्टी को बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों से वोट नहीं मांगना। फिर आप अगर जो जेल में है 90% उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन लोगों का, उनको अगर आप एंटी सोशल बोल रहे हैं तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, हुबली ईस्ट में आप खत्म भी नहीं रखना। आपको उनको थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि 90% लोग इनोसेंट है, 1 साल से जेल में है। यूएपीए उनके ऊपर लगा दिया गया है। पूरा वकील का इंतजाम सबसे पहले मेरे तरफ से हुआ। तो अगर ऐसा बोल रहे हो उन्होंने, तो इससे इनका असली चेहरा सामने आ रहा हुबली के आवाम के सामने, उन्हें देख लेना इन लोगों। सर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी ज़्यादा ये दे रही है, और वो करने की बात भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया है। इसके बारे में आप क्योंकि उसको आप देखिए, उसके खिलाफ आप बात करते हैं। नहीं, देखिए, आप रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाते, अब वो क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड से कैसा रहता ताल्लुक उसका? मैं क्या गोश्त खाना नहीं खाना तुम कानून बनाते, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या लेने देना उसको? आप आपकी सरकार गोवा में है, बीजेपी की गवर्नमेंट गोवा में है, तो गोवा में वहाँ पर एक रूल है, लॉ है कि अगर कोई हिंदू कपल को 25 साल और 30 साल के दरमियान में उनको बेटा नहीं हुआ, सन नहीं हुआ, तो दे कैन दूसरी शादी कर सकते, सेकंड मैरिज। वहाँ चेंज करो ना तुम लॉ को। खाली बस यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है
और वो राइट टू कल्चर का राइट है, अनफिटर्ड है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे को मेरे कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट हासिल है। अब एनआरसी लेके आते बोल रहे, एनआरसी कहां से लेके आते? जो आसाम में एनआरसी हुआ तुम उसको नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड को। तो ये बीजेपी का ऐसा ही रहता सब। ये डिसीजन बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली आप कोई इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर रिजर्वेशन नहीं निकाल सकते, नंबर 1। और वो इंटरिम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप पब्लिक को लाके दो इंटरिम रिपोर्ट। तो नंबर 1 मुस्लिम रिजर्वेशन को निकालना वो इलीगल है, इंटरिम रिपोर्ट पर रिजर्वेशन निकालना वो भी इलीगल है। और वो इंटरिम रिपोर्ट पब्लिक को नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती भाई आप? और चौथी बात यह है कि वो रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 के ऊपर मिल रहा है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसके ऊपर मिल रहा है। उसका एक रिपोर्ट है, जब देवेगौड़ा साहब सीएम थे, वो एक रिपोर्ट था, पूरा एम्पिरिकल एविडेंस है सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का। वो रॉन्ग डिसीजन है उनका। वो सर आज के कांग्रेस का मैनिफेस्टो में बजरंग दल को भी निषेध करने का बात किया गया। मैं बोला ना आपको, मैं बोल दिया उसको, मैं बोल दिया, मैं अभी बोला हूँ। सर बीजेपी के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल अपना टीपू सुल्तान के बारे में अपशब्द बोलते हुए, जहाँ पर भी उनका फोटो लगे हुए हैं उनको हटाने की बात मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूँ। क्या चैलेंज कर रहा हूँ? जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, तो उसकी पहली बुक, कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बुक जो थी, उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे और उसमें फोटोज है। राम सीता की फोटो है, गुरु नानक की फोटो है, गौतम बुद्ध की है, महावीरा की है, झांसी रानी झांसी की फोटो है, मुगल किंग अकबर की फोटो है और टीपू सुल्तान की फोटो है। उसमें आप निकाल सकते हो उसमें से। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मैं जाके देख के आया सो हूं, पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में टीपू की फोटो है। अब इन्हों खाली निकालना। अरे तुम कर्नाटका में नौकरी नहीं दिए, कर्नाटका में किसानों को फर्टिलाइजर नहीं दिए, कर्नाटका में महंगाई कम नहीं करे, क्यों ये बाजा खाली, ये बाजा? सर गोली छोड़कर और आपकी पार्टी की बेस बढ़ाने की किस तरह का कोशिश आपके ओर से? अरे नहीं, हमारी पार्टी का यूनिट है, पार्टी को स्ट्रेंथन करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और वो कंटिन्यू होते रहेगा। सर आप कितने सीट ये कंटेस्ट करें, कितने? नहीं, हम देखिए कर्नाटक में 2 सीट लड़ रहे और जमखंडी में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ कैंडिडेट को। वो पार्टी का फैसला है, वो पार्टी का फैसला है। सर बीजेपी जो सिर्फ लिंगायत को लेकर चल रही है, अभी जेडीएस पंचरत्न योजना लेके चल रहा है, कांग्रेस जेडीएस पंचरत्न योजना लेके चल रहा है, कांग्रेस गारंटी कार्ड बांट रही है। तो आपका एजेंडा क्या है सर? मेजरली इन तरह आप भी कुछ लोगों का ऐसा देखिए, एक बात सुनिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बोले थे, भाइयों बहनों हर साल 1 करोड़ नौकरी, बेचारा पूरा गरीब खुश हो गया। अब क्या बोल रहे हो? मैं कितने नौकरी है तो बोल रहे 10 लाख, माने अब बोल रहे 2020, 1.5 साल पहले बोले। ये पब्लिक जो है ना, ये जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो आते, हमको एक लॉ बनाना चाहिए कि जो भी पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलती उसको इंप्लीमेंट करना, नहीं इंप्लीमेंट करे तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना। ये लिख के दे के बोलना अच्छा है। वो क्या होता है, एक हमारे बड़ों से हम एक किस्सा सुने। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में गाने वाला आया, बहुत अच्छा गाया उन्होंने, बोला तेरे को मैं एक घर देता हूँ। और अच्छा गाया तो उन्हें बोला मैं तेरे को चावल दे देता हूँ। और अच्छा गाया तो बोला मैं तेरे को वो बैंक अकाउंट दे देता हूँ। वो सब गाना हो गया। वो बेचारा गाने वाला बादशाह को बोला वो कहाँ है वो 2 बोल। उन्होंने बादशाह क्या बोला, तू गा के खुश करा, मैं तेरे को बोल के खुश कर दिया। समझे ना? तो ये ऐसी चोर है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रॉमिस करते उसको इंप्लीमेंट कर देते, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज
स्पेशली बीजेपी एंड कांग्रेस, तो गरीबों का उतना फायदा होता ना। आज आपको मालूम इंडिया में 87% लोगों की आमदनी मंथली इनकम लेस देन 27,000 है। आज इस कंट्री में 5% लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। ये क्या है फिर, ये कैसे हो रहा है? Sir, normally Muslim stands with Congress party. We have seen in past and even now also, Muslims are supporting Congress blindly. The person like Shettar, who was with a Johnson background, has joined Congress, and now, even though the demolition of Dargah and even the Eidgah issue, Muslims are supporting. What message you are going to give to Muslims of Dargah? No, you see, my message to everyone, why only Muslims, limited to Muslims? A message to everyone. A person like Mr. Shettar, who is from RSS, who's a founding member of BJP here, he was the one who brought BJP to greater heights in Karnataka. Whole life you have called him a person from RSS and a communal. Now suddenly he joins Congress party, and Congress party gives him a certificate of secularism. तो कांग्रेस पार्टी क्या नोटरी की दुकान है क्या? उन लगा के चिपका दिए तो सेकुलर, नहीं रहे तो कम्युनल में, वो तो नहीं हो सकता ना। हाँ, जब तक आप लोग उसको बर्दाश्त करते रहेंगे, जब तक जनता बर्दाश्त करेंगी, हम तो मैसेज देते रहते हैं, जब तक जनता बर्दाश्त करे चलता रहेगा।